सबसे पहले आप सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम प्रोफेसर शांतनु है। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। आज बक्सर ज़िले में मेरा आना बिहार के हर एक ज़िले में मेरे कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसमें मैं बिहार के युवाओं से एक अभियान, एक आंदोलन के तहत मिल रहा हूँ, जिसका नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प। मैं बिहार के सभी ज़िलों में उनके युवाओं से मिल रहा हूं, उनको एक नई राजनीतिक परंपरा, एक नई राजनीतिक परिपाटी शुरू कराने का संकल्प देने के लिए, एक ऐसी व्यवस्था का संकल्प दिलाने के लिए जिसमें समाज के सबसे योग्य व्यक्ति हमारे समाज का नेतृत्व करें। ऐसे व्यक्ति जो समाज के मुद्दों के बारे में बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकने की बात करते हैं। हम युवाओं को इस संकल्प से जोड़ रहे हैं कि हम समाज में ऐसे व्यक्तियों को आगे चुनकर लेके आएंगे, उनको अपना नेतृत्व करने का मौका देंगे। हम इस संकल्प से भी लोगों को जोड़ रहे हैं जो लोग परिवारवाद की उपज हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, उनको हर चुनाव में हम नकारें। अच्छा सर, आपने एक तरफ बोल रहे हैं कि युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक बक्सर जिला के चर्चित हैं और काफ़ी क्रेज है युवाओं में उनका, आनंद मिश्रा जी, उनको लेकर के आपके ऊपर खड़ी आरोप लगे थे, उनको पद से हटाने में महत्वपूर्ण योगदान आपकी का। मेरे ऊपर आरोप लगे थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे लगता है कि आपको फिर से सूचना को वेरीफाई करना चाहिए। जहाँ टीवी चैनल था उस पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उदय सिंह जी के द्वारा उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया था, इसकी वजह से मैंने पार्टी को छोड़ा है। देखिए, आनंद मिश्रा जी ने जो भी वक्तव्य दिया है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है कि उसके ऊपर वो जवाब और आपसे सवाल लें। उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत रिमार्क हो सकते हैं, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, आपके नज़रिए में बिहार के युवाओं के लिए आपने क्या सोचा? बिहार के युवा कैसे? देखिए, आज के समय बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने बिहार के युवाओं को सिर्फ झंडा ढोने वाला या भीड़ इकट्ठा करने वाला समूह मान के छोड़ दिया है। बिहार के नेताओं को, बिहार की राजनीतिक पार्टियों को युवाओं की याद तब आती है जब आपको किसी रैली में भीड़ इकट्ठा करना हो या किसी नेता के आगे मोटरसाइकिल का आपको काफिला लेके चलना पड़े। बुराई इसमें नहीं है, क्योंकि युवाओं के पास शक्ति है, ऊर्जा है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुराई इस बात में है कि युवाओं का इस्तेमाल करने के बाद आप उनको राजनीति में सक्रिय भागीदारी देने से हिचकते हैं। युवाओं का इस्तेमाल करने के बाद युवाओं के मुद्दों पर आप बात नहीं करते हैं। युवाओं का इस्तेमाल करने के बाद युवाओं के मुद्दों से आप कतराने लगते हैं। युवा जिस वजह से परेशान है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, उस पर कोई भी राजनीतिक पार्टी जो अभी तक सत्ता में काबिज थी, कोई भी सफल कदम उठाने में नाकाम रही है। डॉक्टर शांतनु सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे, नरेंद्र मोदी जी से या प्रशांत किशोर जी से? मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित महात्मा गांधी और अंबेडकर जी से हूँ। प्रशांत किशोर वो सूत्रधार हैं जिन्होंने जन स्वराज जैसी मुहिम को चलाया, और मेरे जैसे वो भी एक व्यक्ति हैं जिनको बिहार के बदहाली का पीड़ा सता रहा था। तो इस मुहिम में अपना कंधा देने के लिए मैं भी साथ में चला हूं, क्योंकि मैं भी उस पलायन के दंश का मारा हुआ व्यक्ति हूं। सर, एक और आपका इंटरव्यू देखे थे, आपने बोला था कि जुलाई के मिड में टिकट का फैसला हो जाए और हम लगभग देख रहे हैं कि 15 तारीख जुलाई में लगभग खत्म होने वाला है। जी हाँ, जी हाँ। टिकट का क्या स्थिति है, कब तक? देखिए, हमारी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसकी मीटिंग हुई थी। उसमें ये तय किया गया है कि हम टिकटों का जो लिस्ट है, सूची है, वो क्रमबद्ध तरीके से जुलाई महीने से निकालना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी ही वो सूची अब मिलनी शुरू हो जाएगी। सर, आनंद मिश्रा का बात किया जाए तो देखिए कि उनका क्या लगता है, उनके पार्टी छोड़ देने से काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा बक्सर में जन स्वराज? देखिए, मेरा बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव है कि एक मुहिम, एक जो जन सैलाब है, एक जो विचारधारा है, वो सभी लोगों के साथ आने से बनता है। किसी व्यक्ति विशेष के आने या जाने से
उस पूरे मुहिम के ऊपर बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। बक्सर के युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? बक्सर के युवाओं के लिए सिर्फ एक संदेश है, और सबसे महत्वपूर्ण वो संदेश ये है कि आने वाले सभी चुनावों में आप योग्य से योग्य व्यक्ति को चुनकर अपने समाज का नेतृत्व दें। आप ऐसे व्यक्तियों को चुनें जो समाज के मुद्दों की बात करते हैं, जो शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकने की बात करते हैं। आपको ऐसे लोगों को नकारना होगा जो परिवारवाद की उपज हैं, जो जाति और धर्म के नाम पे आपसे वोट मांग रहे हैं। तो अगर आपने नेता का चुनाव सही किया, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो पंचायती राज का चुनाव हो, तब आपके समाज की समस्याओं को आवाज़ मिलेगी। आप जिस मुद्दे के ऊपर वोट करते हैं अमूमन वो मुद्दा आपको मिल जाता है। आपने राम मंदिर के नाम पे बीजेपी को वोट दिया, राम मंदिर बन गया है। 5 किलो अनाज के नाम पे आपने मोदी जी को वोट दिया, तो 1 किलो कम करके 4 किलो तो मिल ही रहा है। ठीक है, आपने बिजली के लिए दिया तो बिजली तो आ गई है, नीतीश बाबू को वोट दिया था। लेकिन आपने कब अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दिया? अपने बच्चों का चेहरा देखकर इस बार वोट कीजिए। अपने भाई, अपने बेटे, अपने पति का चेहरा जो बाहर मजबूर होकर रोजी रोटी कमाने गया है, उसका चेहरा याद करके आप वोट कीजिए, आपका समाज सुधरेगा। मैं आज के युवाओं से यही एक अपील करता हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने विधानसभा का कुछ देर पहले जिक्र किया कि विधानसभा में एक बूथ में 10 लोगों को, लड़के को, उनको लेकर के आपका मोटिव क्या है कि जनता में कैसे समझे? जनता संपर्क करने के लिए या बूथ केवल संभाल रही है? आपने शायद पूरी बात को अगर सुना तो पूरी बात को आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि हम समाज के हर तबके तक, हर बूथ तक जाएंगे, वहाँ पे जितने भी युवा हैं उनको इस संकल्प से जोड़ेंगे कि आप अपने समाज का नेतृत्व अच्छे और योग्य व्यक्ति को दें। सर, लगातार प्रशांत किशोर जी अभी प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं उन पर हमलावर हैं और प्रदेश अध्यक्ष की कोई भी उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं आ रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आप मुझे बताइए कि ऐसी कोई भी आरोप या ऐसा कोई भी इल्ज़ाम जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर लग रहा है, क्या वो तथ्यों के बिना नहीं है? सारी चीज़ें तथ्यों के बिना पर ये की जा रही हैं। अब दिलीप जायसवाल जी अब उस पर चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि उनके पास जवाब देने को कुछ नहीं है, तो ये उनकी मजबूरी है चुप रहना। और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है या जनसुराज का सवाल है, जनसुराज ने लोगों के मुद्दों को हमेशा उठाया है, और इसका सबसे सटीक उदाहरण ये है कि हमने जब पिछले 3 साल से ये कहना शुरू किया कि भाई वृद्धावस्था पेंशन कम से कम 2000 रुपये होना चाहिए, तो अब सरकार मजबूर होकर उसको आंशिक रूप से 1100 रुपये बढ़ा के गई है। जब हमने ये जनता को बताना शुरू किया कि नीतीश बाबू अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं कि 94 लाख जो गरीब परिवार हैं, जो पिछड़े परिवार हैं, उनको उन्होंने वादा किया था कि 2 लाख रुपए की अनुदान राशि देंगे, वो नहीं दे रहे हैं, तो अब 10 दिन पहले जाके उन्होंने उस बात को स्वीकारा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मुद्दे सही हैं, अगर आप तथ्यों पर बात करते हैं, अगर आप जनता के मुद्दों को लेकर आगे चलते हैं, तो सरकार अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर होती है। पक्ष में रहने वाला, सत्ता में रहने वाला नेता चुप रहने के लिए विवश होता है और प्रतिपक्ष में रहने वाले नेताओं की पोल खुलती है। अच्छा सर, चुनाव आयोग का जो वोट वेरिफिकेशन का दौर चल रहा है, उसमें 30 लाख लोगों का बिहार से वोटर लिस्ट से नाम कटने वाला है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, जब ये नोटिफिकेशन आया था तो जनसुराज ने आधिकारिक रूप से कहा था कि हम इस नोटिफिकेशन का विरोध करते हैं। मेरे सिर्फ 2 ही सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जिस वोटर लिस्ट के रिवीजन की बात हो रही है, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री चुन के गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बिहार की जनता ने एक क्लियर मैंडेट दिया उसी वोटर लिस्ट पे। तो क्या चुनाव आयोग ये मानता है कि उसी गड़बड़ी के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री चुन के गए हैं? जी, इसका दूसरा जिस रिवीजन की बात हो रही है, ये एक रूटीन प्रोसेस होना चाहिए था। 1 जनवरी को हर साल SSR होता है, इस साल उस SSR को नहीं किया गया। क्या वजह थी? अगर तब किया जाता तो आपके पास इस रिवीजन को करने के लिए लंबा समय होता, लेकिन चुनाव से ठीक 4 महीने पहले
आप आनन फानन में इस पूरी प्रक्रिया को करना चाहते हैं तो इसमें धांधली की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 30 लाख लोगों का नाम उसमें शायद कटने वाला है, तो जिस अंदेशे को हम लेकर इसके विरोध में थे वो शायद सच होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सर इसका मैं बोल रहा चुनाव आयोग जब सुप्रीम कोर्ट उससे जवाब मांगा तो चुनाव आयोग बोला है कि जिसमें 14 लाख लोग हैं जो कि मर चुके हैं, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है, और 5 लाख ऐसे जो हैं कि 2 जगह के निवासी हैं, जैसे कि एक निवासी हैं और दूसरे जगह बसे हैं, तो उसको लेकर के देखिए, इसी कार्य के लिए जो लोग 18 साल से ऊपर हो जाते हैं उनका नाम जुड़ना चाहिए, जो लोग गुजर गए हैं उनका नाम वहाँ से हटना चाहिए। इस प्रक्रिया, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, हर साल 1 जनवरी को SSR की रिपोर्ट जारी होती है, उस पर जो लोग मर गए उनका नाम छट जाता है, जो 18 से ऊपर के लोग हैं उनका नाम आता है। हमारा सवाल यही है कि जो रूटीन प्रोसेस था, जो जनवरी में आना चाहिए था, उसको चुनाव आयोग ने क्यों रोका, और अब 4 महीने पहले चुनाव से आप उसको SIR के रूप में लेकर आ रहे हैं, जिसमें धांधली की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, किसी पत्रकार ने कहा कि किशनगंज में 1 लाख मुस्लिम जो हमारे साथी हैं उनका नाम हटा दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है ये अलग बात है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है तो चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी 28 तारीख को फिर से उस पर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उनको निर्देश दिए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई ज़रूर करेगा। सर आखिरी सवाल, क्या डॉक्टर शांतनु कुमार कहीं से चुनाव लड़ रहे विधानसभा में? कुमार शांतनु 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी बिहार के सभी विधानसभाओं में युवाओं को सक्रिय भूमिका देने की है, तो मेरे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं अपने आप को एक सीट पर क्यों सीमित रखूंगा। क्या बक्सर में शांतनु रैली निकालेंगे? बक्सर में जो बक्सर का जन स्वराज का चेहरा है वो कुमार शांतनु के चेहरे का मोहताज नहीं है। बक्सर में हमारे पास एक से एक सशक्त नेतृत्व हैं, और जन स्वराज की आवाज़ बनने के लिए हमारे ये साथी हमारे साथ खड़े हैं, वो सब यहाँ पर रैली निकाल सकते हैं। यहाँ के सदर के जो विधायक है वो बार बार जन स्वराज पे हमलावर कर रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर है उनका कोई वजूद नहीं है। ये उनके अंदर का डर बोल रहा है, ये उनका भय बोलता है। अगर आपको हमसे इतनी परेशानी नहीं है, हमारे पास जनाधार नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है? आपको इसके ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। पर वो ना चाहते हुए भी जन स्वराज को आज बिहार की कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी गठबंधन इग्नोर नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।